और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक अनुभव आया है जिसके बारे में उन्होंने लेटर के रूप में काफ़ी कुछ लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके पत्र को पढ़ना और जानते हैं कि किस प्रकार का इनका अनुभव रहा है। टू सूरज प्रताप जी, धर्म रहस्य आदरणीय महोदय, मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आपसे ये अनुरोध है कि मेरा और मेरे शहर का नाम आप गुप्त रखना। मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा गला दबाना चाहा और किस तरह मेरे मामा की फैमिली ने किस तरह से अपनी बीमारी तांत्रिक की सहायता से मुझ पर ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी। मैं इस शहर का रहने वाला हूँ और 2000 से ही श्री साईं बाबा का व्रत करता था और रोज साईं चालीसा का पाठ करता था, जिस कारण मुझे साईं चालीसा पूरा याद हो गया था। पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ, क्योंकि हमारे खानदान में पहले कोई एडवोकेट नहीं था, इसलिए मेरा काम भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। मैं अपने दोस्त के साथ इनकम टैक्स का काम करता था। मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप और मेरी बीवी से नहीं बनती थी, जबकि हम एक साथ ही रहते थे। पर मेरे अपने माँ बाप के बीच ज़्यादा बात नहीं होती थी, सिर्फ पब्लिक और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए ही थोड़ी बहुत बात हो पाती थी। पहली घटना 2008 की है, जब मेरी छोटी बेटी का जन्म होने वाला था और मेरी बीवी उसके लिए हिमाचल में अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी। मेरा कमरा घर के ऊपर छत पर था। उस दिन मैं अपने कमरे में अकेला ही था, इसलिए कि मैं लाइट चलाकर सो कर रहा था और रात के लगभग 2:30 के करीब का समय था। पर मुझे बहुत जोर से पेशाब आया और मैं उठकर पेशाब करने आया। फिर जैसे ही मैं दोबारा सोने के लिए जाता, यानी कि लेटने के लिए जाता, तो किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी छाती पे हाथ फेरते हुए मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे कुछ भी जो है दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने बचने की कोशिश की तो उसकी कलाई मेरे हाथ में आ गई, किंतु दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। कुछ समय के बाद उसी कलाई से मेरे हाथ से इस तरह से निकल गई जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। इसके बाद मैं बहुत डर गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप नीचे वाले कमरे में सबके साथ जाकर के सो गया। सुबह जब सबने मुझसे पूछा कि मैं नीचे आकर क्यों सोया, तब मैंने अपने परिवार को सारी बात बताई कि रात को मेरे साथ क्या बीता था। इसके बारे में जानने के लिए मैं उस पंडित के पास गया जिसके पास हम हमेशा जाते थे। पंडित ने मुझे बताया कि कोई भटकती हुई चीज थी जो कि तुम्हारे कमरे में आ गई थी। मैंने कुछ और लोगों से भी इसके बारे में पूछा, तो किसी ने इसको भूत बताया तो किसी ने जिन, लेकिन असल में ये क्या था ये मैं कभी नहीं जान सका। मेरा दूसरा अनुभव इस बात को लेकर के है कि किस तरह से मेरे रिश्तेदार ने अपनी कैंसर की बीमारी जो है मुझे ट्रांसफ़र करनी चाहिए। मेरे पापा 2008 में सरकारी सर्विस से रिटायर हुए थे, किंतु हमारे आपस में बात नहीं होती थी। मेरी माताजी मोहल्ले के आसपास के लोगों की जो है कमेटी में रहती थी और गेट पर भी कमेटी उठाकर लेती थी, मतलब वहाँ कमेटी की स्थापना वो करती रहती थी। और कुछ लोग शुरू में ही कमेटी उठा ही कर भाग जाते थे, इसलिए मैं ना तो मोहल्ले में किसी के घर जाता था और ना ही किसी अपने घर आना किसी का पसंद करता था। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज रहता था, इसलिए मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, जिसका फ़ायदा मेरे किराएदारों ने उठाया। मेरी किराएदारनी ने मेरे माँ बाप को अपने चंगुल में ले रखा था। वो कभी भी हमें एक नहीं होने देती थी। मेरी वाइफ को मेरे पेरेंट्स के खिलाफ भड़काती रहती थी और मेरे पेरेंट्स को मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ 8 अक्टूबर 2009 को मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया, पर उनको एडमिट कर लिया गया। शाम को मैं घर आ गया और मेरी बहन मेरी माँ के पास ही रुक गई। अगले दिन मेरी बहन सुबह वापस आ गई। उसने हमारे घर के आकर के हम अपने बताना चाहा कि पर मेरी किराएदारनी ने मेरी बहन से कहा कि अभी मैं सो रहा हूँ।
मैं बाद में उनको बता दूंगी। लेकिन मेरी किराएदारनी ने मुझे नहीं बताया। अगर बता देती तो मैं थोड़ी जल्दी हॉस्पिटल चला जाता। आखिर में 11 बजे खाना लेकर हॉस्पिटल चला गया। उस समय मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर ने उनको पीजीआई रेफर कर दिया था। मैं मम्मी को लेकर पीजीआई गया और मम्मी को इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने उनको कुछ ट्रीटमेंट दिया। इस समय में पापा और हमारी किराएदारनी मम्मी के पास ही थे, क्योंकि मम्मी ने किराएदारनी को अपनी बेटी बना रखा था। अब मेरी मम्मी ने मुझे अपने गले से लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया है। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम रोटी खा लो, भूख लगी होगी। मैं रोटी खाने के लिए बाहर पार्क में आ गया। जब 15 मिनट बाद मैं इमरजेंसी वार्ड में गया तो पापा मम्मी को पंप से सांस दे रहे थे। मैंने जाकर पंप से मम्मी को सांस देना शुरू किया। मैं तकरीबन 30 मिनट तक अपनी माँ को पंप से सांस देता रहा। मेरी हथेली में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। आज भी जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मेरी हथेलियों में दर्द होने लगता है। आज भी मैं वो दर्द महसूस कर सकता हूँ। 3 बज के करीब मेरी माँ की डेथ हो गई। उनकी डेथ के 2 दिन के बाद ही हमारे घर में लोगों ने पैसे मांगना शुरू कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप से हमने इतने पैसे लेने हैं। जो भी पैसे मांगने आते थे वो ये ही कहते थे कि किराएदारनी के सामने पैसे दिए थे। हर केस में वो ही गवाह बन रही थी। कुछ लोगों के तो मैंने पैसे देने को सहमति दे दी, पर मैं हर किसी के पैसे नहीं दे सकता था। इसलिए लोगों ने मुझे धमकाना भी शुरू कर दिया। कई बार पुलिस केस भी हुआ। उस समय मुझे बहुत डर लगता था। बेशक मैं एडवोकेट था, पर मुझे पुलिस केस का कोई अनुभव नहीं था। उस समय कोई भी मेरा साथ नहीं देता था। मेरे मामा मामी कभी कभी मेरे साथ दे देते थे। 1-2 बार वो मेरे लिए पुलिस स्टेशन भी गए थे, इसलिए मैं उनसे एहसान के तले दबा हुआ था। मेरे किराएदार के पापा से बहुत सारे बैंक चेक ले रखे थे और उन्होंने पिताजी अपने वश में करके घर की पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवा ली और लाखों रुपए का एफिडेविट पापा से साइन करवा रखे थे। वो मुझे धमकाने के लिए बदमाशों को मेरे घर भेजते रहते थे और मेरे किराएदार कहते थे कि वो मेरे घर का कब्जा किसी बदमाश को बेच देंगे। मेरे साले के एक दोस्त था, वो मुझे पहले पटियाला के बाबा के पास लेकर गया था। उस बाबा के पास क्षेत्रपाल की सिद्धि थी। मैंने उस बाबा को कहा कि तू मेरा घर खाली करवा दो या मेरी किराएदारनी को अपनी शक्तियों से मरवा दो। उसने कहा कि अपने घर जाओ, या तो तुम्हारी किराएदारनी तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी या उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जब बाबा को फ़ोन किया तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा काम करना मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारी किराएदारनी के पास जो शक्तियां हैं वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तुम किसी और से अपना काम करवा लो। फिर मेरे साले का दोस्त मुझे अमृतसर लेकर गया। वह बाबा अपने आप को शाहजी कहते थे। वह जात से तो शायद थोड़ा लालची भी होगा, चोर लगता था इन्हें। उसने मेरे से कहा कि तुम्हारे घर पर जो शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली है, उसको वहां से हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। उसने कुछ सामान लिख कर दिया जो तकरीबन 4000 रुपये का था, जिसमें बकरे की कलेजी, दारू भी शामिल थी। हम उसके सामान लेकर रिश्तेदार के घर आ गए, क्योंकि उसने हमें सुबह आने के लिए कहा था। जब सुबह हम उसके पास गए तो उसने कहा कि उसने हमारा काम कर दिया है और उसने कुछ माह की दाल के दाने हमको दिए और कहा कि हम उसके कमरे में दाने डाल दें, जिससे उसको हमारे घर में डर लगने लगेगा और वो घर छोड़कर चली जाएगी। हमने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद हमारी किराएदारनी अपना थोड़ा सा सामान लेकर किसी और जगह शिफ्ट हो गई, लेकिन उसने हमारे घर पर ताला लगा दिया और कहने लगी कि क्या हुआ अगर मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मकान का कब्जा किसी को बेचकर घर की चाबी किसी बदमाश को दे दूंगी। जिस कारण मैंने 2010 में कोर्ट में
इविक्शन का केस फाइल कर दिया, लेकिन वो बाबा मुझे काफ़ी तंग करने लगा और कभी कहता कि गाड़ी भेज दो, मैंने शहर घूमने आना है। कभी कहता मेरा फ़ोन रिचार्ज करवा दो। शुरू शुरू में तो मैं उसकी बात मानता था, लेकिन फिर मैंने उसकी कॉल पिकअप करना बंद कर दी थी, क्योंकि मैं उस पर लगभग 50,000 से ज़्यादा रुपए खर्च कर चुका था। धीरे धीरे मेहनत करने पर मैंने अपना सारा कर्जा उतार दिया। 2012 में मामा के बेटे की शादी में मैंने सोने की अंगूठी शगुन में दी। जनवरी 2013 में मामा की एक्सीडेंट हो गया। मैंने हेल्प की तो पर उनको 15,000 दिए और अपना ब्लड भी उनको डोनेट किया था, क्योंकि उनके मेरे ऊपर कुछ एहसान थे और मैं वो एहसान उतारना चाहता था। और दिसंबर 2013 में मैंने किराएदारों से अपना घर भी खाली करवा लिया। मई 2014 में जब हम मामा जी के घर गए तो उन्होंने हमें बताया कि मामा जी के गले में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि आप टेंशन मत लो, मैं लोन लेकर आपको 3 लाख रुपए दे देता हूँ, आप अपना ट्रीटमेंट मैक्स हॉस्पिटल में करवा लो। तो उन्होंने कहा कि हम पीजीआई में ही इलाज करवाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से जो भी मदद आपको चाहिए आप मुझे बता देना। हम हफ्ते में 1-2 बार मामा जी के हाल चाल पूछने उनके घर चले जाते थे। धीरे धीरे मामा जी की तबीयत खराब होती चली गई। तब बड़े हॉस्पिटल वालों ने उनको हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच, जो कि किसी और सेक्टर में थी, वहां शिफ्ट कर दिया था। अपनी जिंदगी का अंतिम महीना मामा जी ने वहीं बिताया। एक दिन दोपहर को मेरे मामा की बेटी का मुझे फ़ोन आया, शाम को हॉस्पिटल आना, हमने किसी पीर की दरगाह पर माथा टेकने जाना है, आप मेरे साथ चलना, क्योंकि वहाँ पर एक जिम्मेदार बंदा चाहिए। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। फिर 4 बजे मैं अपना स्कूटर लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया तो उसने मुझे बताया कि हम स्कूटर पर नहीं, कार में चलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। जब मैं कार में बैठे लगा तो मैंने देखा कि जो मामा की बेटी का हस्बैंड है वो कार में नहीं बैठा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा पति नहीं चलेगा हमारे साथ? तो उसने कहा कि नहीं, उनकी तबीयत खराब है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम भी चल पड़ते हैं। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि गाड़ी में मेरी मामा की लड़की का मामा और एक कोई और आदमी भी था। मैंने उससे पूछा कि ये आदमी कौन है, तो उसने मुझे बताया कि ये वो आदमी है जिसको उस जगह का रास्ता मालूम है। यह सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने सोचा जिसको काम है वो मेरे मामा की लड़की जा रही है, जिसने गाड़ी चलानी है वो उसके मामा जा रहे हैं, जिसने रास्ता बताना है वो साथ में जा रहा है, पर मैं उनके साथ क्यों जा रहा हूँ? मेरी यहाँ पर क्या ज़रूरत है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरे मन में बहुत से शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। उन दिनों से मैं जो है साईं बाबा के व्रत रखता था और हमेशा से ही साईं चालीसा जप करता था। मैंने गाड़ी में भागते ही मन साईं बाबा जी का जाप करना शुरू कर दिया और किसी से कोई बात नहीं की। शहर के कोई 30 से 35 किलोमीटर दूर हम किसी गांव में पहुंच गए। वहां पर बहुत से देवताओं का मंदिर था और पीरों की दरगाह भी थी। वहां पर लखदाता, भैरव बाबा, काली माता और नरसिंह का मंदिर भी था। सब जगह माथा टेकने के पास हम उस जगह पर जाकर बैठ गए जहां पर सब लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे थे। जब मेरे मामा की बेटी का नंबर आया तो बाबा ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ जिम्मेदार आदमी कौन है जो कुछ गड़बड़ होने पर उस मुसीबत को झेलेगा। तो मामा की बेटी ने मेरी ओर इशारा करना चाहा तो मैं बोला पड़ा कि क्यों जिम्मेदार मैं क्यों हूँ? मैं तो अभी बच्चा हूँ। इसमें मामा साथ में थे, आए थे, वो जिम्मेदार बने। तो मेरे मामा की बेटी बोली नहीं, हम आपको जिम्मेदार बनाकर साथ लाए हैं। तब उस बाबा ने उसको डांटा कि तुम इस शरीफ इंसान को यहाँ जिम्मेदार बनाकर लाई हो। क्या इसके बेबी बच्चे नहीं हैं? क्या इसका परिवार नहीं है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारे बाप के कैंसर की बीमारी उतार दूंगा और अगर उसको कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी तो वो इसको पकड़ लेगी, तो इसके परिवार का क्या होगा? उसने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, अगले हफ्ते वीरवार की दिवाली के दिन मेरे पास आना,
अपने भाइयों के साथ लेकर, क्योंकि ज़्यादा तो उनको ही मिलनी है, मतलब जायदाद उनको ही मिलनी है, इसलिए ये खतरा भी उन्हीं को ही उठाना चाहिए। बाबा की बात को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये इनसे जो है मैं इनके साथ क्यों आया हूँ, और मैं इस बात से बहुत गुस्सा भी था, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद हम वापस चल पड़े और उसने गाड़ी में ही मुझे कहा कि भैया आप अगले वीरवार मेरे साथ आ जाना। मैंने उसे टालने के लिए उससे कहा कि मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगले हफ्ते मैं 3-4 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। मैं दिवाली के बाद ही वापस आऊँगा। उसके मामा ने भी उसके साथ जाने से कहकर मना कर दिया कि अगले हफ्ते मैं पिंड जा रहा हूँ और दिवाली के लिए, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वापस हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने अपना स्कूटर उठाया और वापस घर की ओर चल पड़ा। मैं सीधा घर न जाकर पहले दूसरे सेक्टर में साईं बाबा के मंदिर में गया और आधा घंटा वहीं बैठा रहा, ताकि अगर कोई नेगेटिव शक्ति मेरे साथ आ गई हो तो उससे पीछा छुड़ाया जा सके। तब तक रात के 10 बज चुके थे जब मैंने घर आकर अपनी वाइफ को ये बात बताई कि वो बड़ी परेशान हो गई और बोली कि आज सुबह से ही मेरे मन में अजीब सी परेशानी थी, मन में अजीब अजीब से विचार आ रहे थे। तब वो बोली कि आज के बाद उनके घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर मैंने हाल चाल पूछने के लिए उनके घर जाना भी बंद कर दिया। अगले वीरवार दिवाली से एक दिन पहले बुधवार को मैं और मेरी वाइफ खरीदारी करने के लिए बाजार गए हुए थे। घर पर मेरे बच्चे और पापा थे, बेटा मेरे साथ ही था। पीछे से मेरा मामा की बेटी मिठाई और गिफ्ट हमारे घर दे गई। जब हम घर पहुंचे तो मेरी बेटी ने बताया कि बुआ आई थी, वो दिवाली की मिठाई और गिफ्ट देकर गई हैं। मैंने और वाइफ ने सोचा कि इसका बाप मरने वाली हालत में है और ये यहाँ पर हमारे गिफ्ट देने आई हुई है और घूम रही है, वो भी 15 किलोमीटर दूर आकर। मैंने वाइफ से कहा कि ये सामान मंदिर में रखा हो, लेकिन उस समय मंदिर बंद हो गया था, इसलिए मैंने वो सामान मंदिर के पास ही एक डस्टबिन में फेंक दिया और अपने घर आ गया। घर आकर मैंने उनके परिवार से सारे मोबाइल और लैंडलाइन नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। अब उनका मुझसे संपर्क नहीं हो पाता था, लेकिन उन्होंने मुझे कब कब कांटेक्ट करने की कोशिश की, इस बात को मैसेज मुझे आ जाता था। ज़्यादातर उनकी कॉल वीरवार को ही आती थी उस बाबा के पास जाने के लिए, लेकिन मैं उनकी कॉल पर कोई ध्यान नहीं देता था। और 14 नवंबर 2014 में मेरे मामा जी की कैंसर की बीमारी से डेथ भी हो गई। मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे मामा जी की डेथ हो गई है। ये सुनकर मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि अब क्या करें, तो उसने कहा कि जाना तो पड़ेगा ही, रिश्तेदारी है, लोगों को क्या जवाब देंगे। उस समय कोई शाम के 4 बजे का वक्त था। बॉडी हॉस्पिटल में ही थी, जो कि अगले दिन सुबह ही लाई जानी थी, लेकिन काफ़ी रिश्तेदार आ चुके थे। उनके रहने के लिए बिस्तर का अरेंजमेंट भी कराना था, क्योंकि उस समय सर्दी पड़नी शुरू हो गई थी। रात को हम बरामदे में ही एक पतली सी दरी पर सो गए और पतली सी रजाई लेकर सुबह जब मैं उठा तो मेरी गर्दन और पीठ पर में बड़ा दर्द हो रहा था। फिर भी हमने संस्कार जो है शाम तक कर दिए और 2 बजे करीब उनका संस्कार क्रियाक्रम किया गया। संस्कार में 3000 रुपये भी मैंने ही दिए, क्योंकि उस समय किसी के पास पैसे ही नहीं थे। उसके बाद में भी कभी कभी उनके घर गया, लेकिन मेरी पीठ और गर्दन में दर्द रहना अब शुरू हो गया था। अभी मामा की डेथ को 1 महीना ही हुआ था। मेरे मामा की बेटी ने जायदाद के बंटवारे के लिए अपनी माँ और भाइयों पर केस कर दिया। मामा के बड़े लड़के ने भी मामी से बात पर झगड़ा शुरू कर दिया था कि उसके मामा के इलाज पे 80,000 रुपये खर्च हुए हैं, वो वापस कर दो। मामी ने मुझसे हेल्प मांगी, मैंने उनको उस समय 10,000 रुपये दिए। उससे पहले भी 1-2 बार मैं बच्चे की फीस के लिए भी उनको पैसे दे चुका था। अब मैं उनके आपसी झगड़े से परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया। मार्च के एग्ज़ाम के बाद मेरी वाइफ बच्चों को लेकर अपने घर गई हुई थी और मैं घर पर अकेला था। अचानक मुझे गले की राइट साइड में थोड़ी चुभन सी महसूस हुई। मैंने छूकर देखा तो ये एक नॉट सी थी। मामा जी की लेफ्ट साइड में थी, मेरे राइट साइड में हो गई थी।
मैं बहुत घबरा गया। मैंने अपने ऑफिस में जाकर अपने दोस्तों से डिस्कस किया। उसने भी छू कर देखा, उसको भी महसूस हुई। तब तक मुझे काफ़ी कब्ज भी रहने लगी थी। अप्रैल में मेरा परिवार वापस आ गया। तब मैंने अपनी वाइफ से सारी बात डिस्कस की। अगले शनिवार को हम अपने घर से लगभग 30 किलोमीटर कोई पंडित रहता था, उसके पास गए और उसको अपनी समस्या के बारे में बताया। जब उसने ध्यान लगाकर देखा तो उसने बताया कि किसी ने बहुत ही खतरनाक चीज भेजी है। तुम्हें तो मार्च मंथ तक मर जाना चाहिए था, पता नहीं तुम अब तक कैसे जिंदा हो। फिर उसने कहा कि मैं कुछ सामान लिख कर देता हूँ, ये लाकर काले कपड़े में डालकर 40 दिन तक अपने घर में ऐसी जगह पर रखना जहां पर किसी का हाथ ना लगे, और 40 दिन के बाद इसको चलते पानी में बहा देना। वो सामान लेकर मैंने अपने घर में रख दिया, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई, इसलिए कि हमारे घर के आसपास एक मुसलमान रहते थे जो एक सब इल्म इस तरह का जानते थे। मैंने उससे बात की। जब उसने भी ध्यान लगाकर देखा तो उसने भी यही बात बताई कि किसी ने बहुत ही खतरनाक चीज भेजी है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिन लगातार मेरे पास आना होगा। मैं लगातार 2 हफ्ते उसके पास जाता रहा। 40 दिन के बाद मैंने वो सामान चलते पानी में बहा दिया। तब तक जून मंथ का वेकेशन शुरू हो गई थी। बच्चे पहले ही पिंड चले गए थे अपनी नानी के पास, और पापा गांव गए हुए थे हमारी बहन के पास में। 4 जून 2015 को हम हॉस्पिटल गए और मैंने डॉक्टर को अपनी नोट को दिखाया और बताया। डॉक्टर ने कहा कि आप शनिवार को आ जाओ, डॉक्टर तैमूर आपकी नोट निकाल देंगे। तो शनिवार को मैं और मेरी वाइफ हॉस्पिटल गए और तैमूर ने हमसे ऑपरेशन का कुछ सामान मंगवाया। हम सामान लेकर आ गए। तैमूर ने ऑपरेशन रूम में मुझे बुलाया और तकरीबन 40 मिनट में सर्जरी करके मेरे गले से वो नोट निकाल दी। काफ़ी दिनों तक मैं बुझा सा रहा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। ज़्यादातर टाइम में मन ही मन में साईं बाबा का जप करता रहता था। 2 हफ्ते के बाद मैंने टाँके भी खुल गए थे। नवंबर 2015 में मैंने बहरम कुमार ऋषि से बीज मंत्र की दीक्षा भी ली। अब मैं रोज सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप करता हूँ। मैंने ओम नमः शिवाय का भी 1.25 लाख जाप किया है। नरवाण मंत्र का भी 51,000 जाप किया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैंने किसी भी रिश्तेदार पर विश्वास करना छोड़ दिया है। अब हम किसी के घर को भी नहीं जाते हैं। अगर किसी रिश्तेदार किसी फंक्शन में मिठाई या कोई चीज आती है तो हम उस चीज को किसी गाय को खिला देते हैं, पर खुद नहीं खाते हैं। गुरु, क्या ये संभव है कि किसी की बीमारी किसी दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर की जा सकती है? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस आदमी का क्या कसूर है जिस पर ये बीमारी ट्रांसफर की जाती है। उस दिन के बाद मैं कभी अपने मामा या उनकी बेटी के घर नहीं गया। कभी कभी जब किसी रिश्तेदार के किसी फंक्शन में उनसे मुलाकात होती है तो वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि अब आप हमारे घर नहीं आते, कभी हमारे घर भी आ जाया करो। तो मैं उनसे कहता हूँ कि क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है। सब अपने अपने काम धंधे में बिजी हैं। अब मैं अपनी ज़्यादातर समय भगवान शिव, ओम नमः शिवाय और कुंजिका स्त्रोत के जाप में ही लगाता हूँ। मैंने इन नवरात्रों में 1.25 लाख ओम नमः शिवाय और नरवाण मंत्र का जाप किया है। मैं साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। तो बाकी आपका नंबर लिखा हुआ है और आपका नाम, जैसे कि आपने मना किया था वो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। देखिए, बीमारियों का ट्रांसफर करने की विद्या बहुत ही शक्तिशाली होती है और ये किया जा सकता है, ये संभव होता है। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ आपकी कोई वस्तु जरूर लगती है। तो आपको चाहे अपने बाल बचाने हो या शरीर का कोई अंग का वस्त्र वगैरह या फिर कुछ ऐसा जो तांत्रिक के पास उपलब्ध हो, तो अपनी चीज़ों को बचाना चाहिए। और इसके अलावा रही बात इन सब चीज़ों से, इस तरह के तंत्रों से बचने के लिए, तो मैं पहले से कहता आया हूँ कि जिसके पास भी गुरु मंत्र है उस पर इस तरह के कोई तंत्र प्रयोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा किसी विशेष शक्ति से जुड़ जाती है, तब इस तरह के बुरे तंत्रों का असर हमारे ऊपर नहीं होता है। तो अगर आप तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तंत्र भी सीखना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। गुरु मंत्र आप मेरी वेबसाइट पर जाकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।
कोई भी व्यक्ति वहां से जाकर के वहां से पूरी उसकी जानकारी ले सकता है, वीडियो को बाय करके और ऑनलाइन दीक्षा ले सकता है। उसके बाद आपको उसका जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेना है, उस मंत्र का पूरा जाप करते रहना है पूरी जिंदगी भर, और उसके बाद फिर आपके ऊपर कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा। यहाँ तक कि जब आप इसका जो है 9 लाख जाप कर देंगे और दशांश श्रवण कर लेने के बाद जो है फिर आपके जीवन में आप कोई भी तांत्रिक साधना करेंगे बड़ी सहजता के साथ कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी अब, क्योंकि कई लोगों का जो है दशांश श्रवण के साथ में गुरु मंत्र का जाप हो चुका है, तो अब अप्सरा से हम लोग शुरू करेंगे, अप्सरा साधनाओं से, कि कैसे उनकी सिद्धियां प्राप्त की जाए और वैदिक पद्धति जो छुपा के रखी गई है वो क्या है। तो जल्दी ही आपके लिए उर्वशी साधना आने वाली है और उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बाकी सब साधकों के लिए वो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।